की बघा आज सुद्धा जवळजवळ एक तासाचा अवधी मिळाला, पण ठीक आहे. आता ह्याच युक्तिवाद पुढे मंगळवार किंवा येत्या बुधवारी ज्या वेळेला कोर्ट डेट देईल त्याप्रमाणे युक्तिवाद सुरू राहील आणि मला वाटतं बुधवारी व्यवस्थित वेळ मिळाला तर युक्तिवाद आमचा पूर्ण होऊ शकतो आणि त्याच्यानंतर 2 दिवस युक्तिवादासाठी अपेक्षित आहेत. हो त्या ह्याच्यामध्ये संपूर्ण कारण ज्या प्रमाणे युक्तिवाद केला जातो आहे, आर्ग्युमेंट्स समोर ठेवली जात आहेत, त्यावर न्यायाधीशांच्या बेंचकडनं येणारे प्रश्नसुद्धा चांगल्या रीतीने ज्याची उत्तरं दिली जात आहेत आणि ते सगळं रेकॉर्ड क्रिएट होत आहे. आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये डायलॉग हमारा जो चल रहा था, आर्गुमेंट जो हो रहे थे, उसमें सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल कामत जी हमारे तरफ से सामने आए और उन्होंने अपने बयान को रखते हुए कहा कि इस बारे में किस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास से ये जो गलती हुई है, ये गलती बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को सुधारना उसी वक्त ज़रूरी था, लेकिन उसको जिस तरह से अनेक पहलू थे, बहुत सारे पहलू थे जिस पे ध्यान देना ज़रूरी था, वो ना देखते हुए सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के नाम पर इसका डिसीजन कर दिया गया. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स जिन्होंने जो पार्टी का डिफेक्शन जो किया हुआ था पार्टी से, उस डिफेक्शन के बारे में उसी वक्त उनके साथ में अंडर 21A 21B ऑफ शेड्यूल 10 उनके ऊपर एक्शन होनी ज़रूरी थी. वो डिस्क्वालिफिकेशन होता वहीं पे उसी वक्त, तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन भी इस तरह से बिल्कुल आता ही नहीं. इलेक्शन कमीशन की जिस जिम्मेदारी थी कि जो उन्होंने ओरिजिनल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी था, वो उन्होंने किया नहीं. ये सब बातें सुभाष देसाई केस के साथ में इलेक्शन कमीशन के जजमेंट में भी उन्होंने जिस चीज़ पे ऊपर रिलाई किया, जिस चीज़ को उन्होंने अपना डिसीजन बनाते हुए जो बातें तर्क सामने रखे, वो किस तरह से गलत थे, ये आज सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज बेंच के सामने कपिल सिब्बल जी ने और कामत जी ने बहुत 2018 की जो घटना थी, वो घटना का रेफरेंस बार बार कपिल सिब्बल जी दे रहे थे. 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी थी वो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दी हुई थी. 2013 की भी उससे पहले दी हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन बाद में कहता रहा कि हमको मिली नहीं. लेकिन पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने होता रहा, दोनों पक्षों ने इस बात से कभी भी ना नहीं कहा. हमने तो वो रखा ही था क्योंकि दिया ही हुआ था इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उन्होंने भी सामने से भी उन्होंने इस बात का जिक्र बराबर करते रहे कि 2018 की जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी की थी उसी के तहत हमने आगे इस बात को आगे ले लिया. और उद्धव जी को प्रेसिडेंट के तहत एकनाथ शिंदे जी ने भी उनके इसमें रखा है कि प्रेसिडेंट थे, उनके अमेंडमेंट जब उनकी पार्टी के हिसाब से वो करने जा रहे थे जो गलत था, लेकिन वो करते वक्त भी उन्होंने ये कहा है कि हमने पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाया था, वो आ नहीं सके, वो हाजिर नहीं रहे. तो ये सब बातें इलेक्शन कमीशन के सामने होते हुए भी इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सिंबल ऑर्डर उन्होंने जिस तरह से किया था वो बिल्कुल गलत था. ये सब बातें हमारे बहस के दरमियान कपिल जी ने और कामत जी ने सामने रखी हैं. जो साफ सिंबल और पार्टी एकनाथ जी को दिया, जो जिस तरीके से दी थी उसका फायदा उन्होंने उठाया, ऐसा भी कपिल सिब्बल ने कहा, क्योंकि तो ये जाहिर है कि अपात्रता का निर्णय पहले होना चाहिए था. जाहिर है जो बातें उनकी थी नहीं, अब जो गलत था उसी को अगर आप टॉनिक देते रहे, जो टॉनिक बदकिस्मती से ऐसे संस्था के द्वारा दिया गया जो कभी इस देश के हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आगे, जिस तरह से उसके असर हमको दिखाई दे रहे हैं कि आज कई राज्यों में कई इस पे लेजिस्लेटर्स अपने हिसाब से पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी छोड़ के जाते हैं, कहते हैं हम अपनी पार्टी है. तो ये सब बातें बिल्कुल नहीं होते और अब जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का यही मौका है. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.